जी अस्सलाम वालेकुम, मैं रऊफ क्लास सर, वेलकम टू द शो सर। ऑलवेज प्लेजर रऊफ भाई। बहुत शुक्रिया सर जी, आप हमेशा टाइम निकाल कर आते हैं और व्यूअर्स आपके व्यूज़ को बड़ा पसंद करते हैं सर। दे ऑलवेज लाइक यू, दे ऑलवेज अप्रिशिएट यू। मैं कमेंट्स वगैरह कोई आपके तो मैं अपनी वीडियोस पे पढ़ूँ ना पढ़ूँ, आपकी वीडियो पे ज़रूर पढ़ता हूँ। मैंने आपको भेजे भी थे शायद कि लोग आपके इन तबसरों को और स्ट्रेट ये गुफ्तगू को, कमांड ओवर अपने सब्जेक्ट को बड़ा पसंद करते हैं सर। सर अब वर्ल्ड कप वगैरह तो हो गए, मैचेस इस पे हम आते हैं पाकिस्तान की टीम का अब क्या होगा, नए जो मैचेस आने वाले हैं। मोहसिन नकवी साहब ने कहा जी हम कुछ चेंजेस करेंगे, बला बला, उस पर गुफ्तगू करेंगे। लेकिन पहले ज़रा इधर हमसाया मुल्क इंडिया चलते हैं, तो वो मतलब वहाँ पे जिस तरह की सेलिब्रेशन ये मनाई गई हैं, जिस तरह का क्राउड बाहर निकला है अपने अपने हीरोज़ को वेलकम करने के लिए, मेरे लिए इट वाज अ बिट सरप्राइजिंग कि इतना बड़ा क्राउड, इतने ज़्यादा लोग जो हैं, कि वर्ल्ड कप वाकई इतनी एक अहम चीज़ था इंडिया के लिए कि या आप भी सरप्राइज हुए या आपके लिए एक्सपेक्टेड था? रो भाई, टू बी वेरी ऑनेस्ट, एक्सपेक्टेड था। देखिए अभी थोड़ा सा कंट्रास्ट करते हैं। ऑस्ट्रेलिया वर्ल्ड कप जीत के गया तो पैट कमिंस ने अपनी ट्रॉली पे वर्ल्ड कप रखा हुआ था, अकेला निकल गया। वाई? क्योंकि ऑस्ट्रेलियन समझते हैं कि यार ये तुम्हारी प्रोफेशनल जॉब है, यू आर पेड फॉर बीइंग पेड फॉर दिस, ओके, सो दैट्स इट। उधर एक्सपोर्टिंग कल्चर है एंड यू आर सपोज्ड टू विन। ओके, इफ यू डोंट विन देन प्लीज गो एंड इंट्रोस्पेक्ट कि कोई मसला है तुम्हारे साथ। तो अब ये एक कल्चर हो गया। दूसरा कल्चर है जो हमारा एशिया में, अगर आप देखें वेदर इट इज साउथ अफ्रीका, श्रीलंका, बांग्लादेश, इंडिया या पाकिस्तान, हमारा क्रिटिसिज्म भी हिस्टोरिकल रिस्पॉन्सेज होती हैं और हमारी सेलिब्रेशंस भी हिस्टोरिकल होती हैं जो एट टाइम्स रियलिटी से आगे निकल जाती हैं। अच्छा, लेकिन इंडिया का एक इस बार बड़ा मसला था। वो ये था कि ये मोहम्मद अजहरुद्दीन ने स्टार्ट किया था इनको जितवाना इन इंडिया। लेकिन ये बाहर बहुत कम जीते हुए थे। अजीत वडेकर ने कोई टेस्ट मैच उधर वेस्ट इंडीज़ में जीत लिया, इंग्लैंड में जीत लिया ओवल पे 71 में, उसके बाद एक आधा 76 में जीता, 405 चेस कर। इनके बारे में कहा जाता घर के शेर हैं, अक्सर टांट होती थी, हमारी टीम को भी होती थी, उनको भी होती थी। तो अजहरुद्दीन ने पेट्रनाइज किया सौरव गांगुली को, और सौरव गांगुली ने चेंज कर दिया इनका माइंडसेट। और उन्होंने, अगर आपको याद हो, एक नेटफेस्ट सीरीज हुई थी, वो शर्ट उतार के घुमाते नजर आएंगे, जो लॉर्ड्स में इन्होंने जीता था टेस्ट, युवराज 2002, युवराज सिंह ने और मोहम्मद कैफ ने उनको जिताया था 326 अगर मैं गलत नहीं कह रहा। एग्जैक्टली उस जमाने में ये चेज करने बड़ी की बात थी, आखिरी कोई। इन्होंने वहाँ पे जीतना शुरू कर दिया अवे फ्रॉम होम। अच्छा, वहाँ से बिजनेस भी अट्रैक्ट हुआ, वहाँ से बीसीसीआई के पास जो हैं पैसे आ चुके थे। इट वाज नॉट लाइक जो कि उनके साथ 83 में हुआ था कि टीम वर्ल्ड कप जीत के आ रही है, सेलिब्रेट करना है, तो लता मंगेशकर का कॉन्सर्ट कराया था कि कोई पैसे आ जाएं, और फिर बीसीसीआई ये हालत थी। और 20 पाउंड इनको देते थे डेली जब ये टूर्नामेंट खेल रहे थे। मैं बात काट रहा हूँ, उन दिनों में शो देख रहा था, उसमें इनकी 83 के वर्ल्ड कप की जो प्लेयर्स आए हुए थे, कपिल देव आए थे, सुनील गावस्कर, ये सारे, तो उस वक्त जो हालत उन्होंने बताई थी कि वो तो कोई पैसे देते नहीं थे प्लेयर्स को तकरीबन ऑलमोस्ट। लेकिन बाय द टाइम 90s, मिड 90s में इंडियन बोर्ड वाज रिच। इंडियन बोर्ड ने जो अच्छी चीज़ की, एक इनका ना 5 फेमस 5 बन गए। सचिन तेंदुलकर, सौरव गांगुली, वीवीएस लक्ष्मण, राहुल द्रविड़ थे इनमें, ये बेसिकली, और अनिल कुंबले। ये पढ़े लिखे लोग थे। लाइक अनिल कुंबले वॉज एन इंजीनियर, सॉफ्टवेयर इंजीनियर। वीवीएस लक्ष्मण ने पोस्ट ग्रेड किया हुआ था। राहुल द्रविड़, अ वेरी एजुकेटेड मैन, उनकी वालदा भी पीएचडी है, बेगम भी पीएचडी है। इस किस्म का कल्चर इन्होंने सजेशंस एडवाइजरी रोल में देनी शुरू की बीसीसीआई को, उन्होंने इम्प्लीमेंट किया। अब जो मकसद था, जो आपने सवाल पूछा कि ये इतना क्या रिस्पॉन्स आ गया, तो ये लोग जो हैं इंडिविजुअल ब्रांड्स बनना शुरू हो गए। और जो पब्लिक थी, जो क्राउड था, पहले ये होता था कि फ्लैशेस ऑफ ब्रिलियंस एक आधा इंडिविजुअल आता था। सुनील गावस्कर आ गए एक जनरेशन में, फिर कपिल देव आ गए, ये दलीप वेंगसरकर वाज एन अबव एवरेज प्लेयर, बट वो स्टार स्टेटस नहीं। ये दो लोग ही थे, बड़ा नाम था जिनका, जो हमारे यहाँ भी, पाकिस्तान में भी जिनको एडमायर किया जाता था। तो अब क्या हुआ कि एक से बढ़ के एक सुपरस्टार की जो है ना एवोल्यूशन हो गई। तो अब लोग भी कनेक्ट हो गए। फिर उसके बाद इनका जो है इंटरलिंक होना शुरू हुआ बॉलीवुड के साथ, जो इंडियन प्रीमियर लीग आई, और वो अब बॉलीवुड के साथ हर कोई इक्वेट करता है इंडिया में। मतलब जो 2 टीमें खरीदी, मेरा ख्याल है, एक उन्होंने एक उनकी टीम प्रीति मेरा जिंटा की थी, एक इनके शाहरुख खान की है, प्रीति जिंटा की, अंबानी। सो अब जो इम्पोर्टेंट चीज़ क्या हुई
कि अभी आपका कनेक्ट बन गया, अब हीरोज़ बन गए, अब हीरो वर्शिपिंग शुरू हो गई। फिर इंडिया में क्रिकेट स्ट्रक्चर्ड हो गई। फिर क्या होता है कि महेंद्र सिंह धोनी आता है, और वो आता कैसे है, अब आपको ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, आपने आगे जो मुझसे सवाल पूछने हैं, कि सौरव गंगुली ने पहले अपना ओपनिंग स्लॉट छोड़ा वीरेंद्र सहवाग के लिए कि यार ये अब फ्यूचर जनरेशन है। फिर उसने अपना नंबर 3 स्लॉट छोड़ा कि यार महेंद्र सिंह धोनी को ऊपर खिलाना है मैंने नंबर 3 पे, वो नीचे चले गए। तो इस तरह अब उनके आपस में भी रोल मॉडल्स का कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। सचिन बिकेम टू बिग। सचिन तेंदुलकर तो शायद आज भी बाहर नहीं निकल सकते होंगे, गॉड ऑफ इंडियन क्रिकेट कहते हैं। क्रिकेट कहा जाता है। अब इनको जब आइकॉन्स मिले तो आपने आगे देखा कि विराट कोहली आ गए, युवराज सिंह आ गए, तो ये एक प्रोडक्टिविटी शुरू हुई। शर्मा साहब आ गए। हाँ, तो 2007 का जिस वक्त इन्होंने आईसीसी का T20 वर्ल्ड कप जीत लिया जोहान्सबर्ग में, पाकिस्तान से फाइनल था, ठीक। उसके बाद धोनी ने सीनियर्स को, मिसबा साहब से मेरा ख्याल है, मिसबा ने वो जो हालांकि जितवा रहे थे मैच तकरीबन, वो बनाया भी उन्होंने ही था। तो वो मुझे याद है श्रीशांत ने कैच किया था और जोगिंदर सिंह बॉलर था, जो कि बाद में डिप्टी कमिश्नर पुलिस बन गया। तो उसके बाद आप देखें तो 2011 का वर्ल्ड कप जीता, टेस्ट नंबर 1 हो गए, इनको मेज मिल गई आईसीसी की। 2013 की आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी जीती, एंड देन दैट वाज इट। 2013 से लेके 2024 तक दे कुड नॉट विन एनी मेजर इवेंट, आईसीसी इवेंट। ओके, आईसीसी ट्रॉफी आई नहीं। हालत इनकी ये थी कि अगर आप सिर्फ रोहित शर्मा का रिकॉर्ड देखें आईसीसी में एज कैप्टन, तो 20 में से उसने 16 मैच जीते हुए, एक नो रिजल्ट है। और आखिरी 2 टूर्नामेंट देखें तो एक हारा है जो कि फाइनल हारा था वर्ल्ड कप का, और एक जो है वो हारा है, एक नो रिजल्ट हुआ है जो अभी रेन ऑफ हो गया था। 18-20 में से जीते हुए लास्ट 2 आईसीसी टूर्नामेंट्स में। बट सम ऑफ द अदर, जब भी वो आते थे इसमें नॉकआउट्स में, तो वहाँ पे वो ट्रिप कर जाते थे। तो वो एस्पिरेशंस प्लेयर्स की भी बनती गई, और वो एस्पिरेशंस जो हैं वो इनकी भी बनती गई, क्राउड की भी। तो दैट वाज द रीज़न कि रोहित शर्मा, अच्छा इनकी पीछे कोई ना कोई किसी की स्टोरी है। रोहित शर्मा 2011 वर्ल्ड कप में ड्रॉप कर दिया गया था, तो वो उनको इधर लगी थी, और वो ड्रॉप ये नहीं था कि कोई ज्यादती हो गई थी। आप गौतम गंभीर को निकालते, आप वीरेंद्र सहवाग को निकालते, आप सचिन को निकालते, आप विराट कोहली को निकालते, सुरेश रैना को निकालते, युवराज सिंह को निकालते, MS धोनी कहाँ से लेके आता। सो रोहित, तो ये जगह नहीं बन रही थी, जगह नहीं बन रही। तो ये उसके ज़हन में था कि आईसीसी ट्रॉफी मैंने इसलिए का कप्तान, मतलब आई शुड विन इट। विराट कोहली आइकॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट, आप ये कह सकते हैं कि वो मेंटल इन्होंने लिया सचिन तेंदुलकर से, एंड ही बिकेम एंड ही ग्रू टू बिग। ही लोग समझते हैं ही वाज नॉट अ गुड कैप्टन, ही इज द इंडियन हिस्ट्री का टेस्ट का बेस्ट कैप्टन है इन टर्म्स ऑफ जितने वो मैचेस जीता। अब उनको जो भी हुआ उनके साथ के रवि शास्त्री वाला मसला था, अनिल कुंबले वाला मसला था, सौरभ आ गया था बीसीसीआई का प्रेसिडेंट, वो कप्तानी उनके हाथ से चली गई। अब उनके लिए भी एक इंसेंटिव था। फिर उनको टैग कर दिया गया कि जी तुम T20 के प्लेयर नहीं हो, तुम्हारी जो T20 क्रिकेट थी, हालांकि एवरेज उनकी 48-50 थी, हाँ नहीं अब ये रेलेवेंट हो गई, अब हमें चाहिए सूर्य कुमार की तरह या रोहित की तरह लंबे छिक्के मारने वाले अभिषेक शर्मा एंड शुभमन गिल। सो उसमें उनके लिए एक चैलेंज था। तो ये इस तरह, अब आप समझ रहे हैं कि इसके पीछे एक बड़ा, अच्छा फिर आप इंजॉय करेंगे, शायद क्राउड थोड़ा सा इसको इरेलेवेंट समझे। इंडिया में क्रिकेट जो है, पहले वो कास्ट बेस हुई, पलवंकर बालू वो शूद्रा थे और उनको खिलाए, डालिट थे, उनको खिलाना पड़ा इनको, इनका एक बाजू भी इतना ठीक नहीं था, जिसमें एक मूवी में भी उनकी तशबीह दी गई है, आमिर खान की जो लगान थी। तो वहाँ से अब देखें, पहले कास्ट सिस्टम, फिर कम्युनलिज्म, फिर एथनिसिटी, फिर रेस बेस, फिर मीडियोक्रिटी, इंडिविजुअल ब्रिलियंट बैट्समैन या स्पिनर्स प्रोड्यूस करते थे, फास्ट बॉलर नहीं होता था। तो ये इनकी एवोल्यूशन को अगर आप देखें तो फ्रॉम such आप कहेंगे कि humble beginnings and then to become a formidable force in the world and to be part of the developed जो है cricketing structure, developed team, developed board, richest board, ठीक है, and उसके बाद deepest market। तो these were all the reasons। अच्छा फिर एक और चीज़ है जो कि शायद हमारे यहाँ को लोगों को बुरा लग जाए, इंडिया में एक क्रिकेट पैशनेट होता है और एक क्रिकेट लिटरेट होता है, टोटल जो नॉर्मली हमने देखा है। क्रिकेट लिटरेट अब कम रह गए हैं, जब से T20 वगैरह है। दिस इज नॉट अ गेम ऑफ कॉनसेयर्स या वो, ये इट्स अ गेम फॉर पैशनेट पीपल। आए, देखा, 20 ओवर, वो गए। इंडिया में क्रिकेट लिटरेसी बहुत है, तो दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रीजंस कि दे कैन अंडरस्टैंड कि ये कितनी बड़ा एक होता है। फिर
नेशनलिज्म, क्योंकि अभी आप देखें कि हम कंफ्यूज करने लगे हैं, बहुत सारे इंटरनेशनल सर्किट में प्लेयर्स भी कंफ्यूज करने लगे हैं कि अगर आप 10 टीमों से खेलेंगे लीग तो आपकी वो वैल्यू नहीं रहती है, कि आपका वो एक कनेक्ट नहीं रहता। आप तो प्रोफेशनल लोग हैं ना, कि आप प्रोफेशनल हो गए, परफॉर्म किया, जीत गए। इंडिया में नेशनलिज्म जो है, इंडियन टीम में भी आपको नज़र आएगा, उनकी जो थीमेटिक भी हैं, उनकी जो मीडिया कवरेज भी होती है, ये सारे आपको रैप अराउंड इंडियन फ्लैग में नज़र आएंगे, और यू नो हाँ वहाँ ये ज़्यादा है उनका, बहुत ज़्यादा है। सो दैट वाज प्राइमरली द रीज़न। सो अच्छा, इट वाज नॉट सरप्राइजिंग, इट वाज ह्यूज, क्योंकि सारे वो कहते हैं ना भूखे थे, दे नीडेड आईसीसी ट्रॉफी। आती थी ट्रिप, मतलब हमारे यहाँ भी हुआ था 92 में भी, जब वर्ल्ड कप जीत गए थे इमरान खान, तो उस वक्त भी लोग लाहौर में बाहर निकले थे। 2009 मुझे याद नहीं, जब यूनुस खान जीत के आया तो हमने को लिफ्ट नहीं कराई थी। हाँ वही वाले, हमारे लिए शायद कोई इतनी बड़ी उसमें नहीं थी। अच्छा, फिर हमने देखा एशेज, मेरा ख्याल 2005 थी जब इंग्लैंड जीत के गया था, और पूरा वहाँ पे भी लोग बहुत बड़ी तादाद, साइमन जोन्स ने जिताई इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2005 की वो सीरीज केविन जीत पीटरसन के, और साइमन जोन्स, मेरा ख्याल फ्लिंटॉफ वगैरह ये सारे उस वक्त के एंडी हीरोज थे फ्लिंटॉफ। सारे। सो वो जो जीत गए थे इंग्लैंड में, लंदन में, उस वक्त भी बड़ी तादाद में लोग वो निकले थे। सो लोगों को वहाँ भी, आज आप अभी कह रहे थे ऑस्ट्रेलिया में हमने नहीं देखा, ऑस्ट्रेलिया में नहीं निकला। इंग्लैंड में फुटबॉल देख लेना, हाँ वो डिफरेंट है। वो 1967 से शुरू हुए हैं, इट्स कमिंग होम, आज तक होम नहीं पहुंचे। और हम देखें जब हारते हैं तो क्या हाल होता है सड़कों पे, अच्छा, दारू पी ऑस्ट्रेलिया के का हम गिरे ये होते कह हैं। सकते हैं सर कि गेम ऑफ क्रिकेट जो, मुझे याद है डॉक्टर जफर ताव साहब, हम उसका जिक्र किए बगैर रह नहीं सकते, आप और मैं। अल्लाह उन्हें गरी के है रहमत सर, करे, क्या बंदा था जो मैं बार बार कहता हूँ, लेजेंड। वो कहते हैं अगर आप गेम की अब इज्जत नहीं करते तो गेम भी आपकी इज्जत नहीं करती। लास्ट टाइम हमने देखा वर्ल्ड कप जीता ऑस्ट्रेलिया ने यहाँ पे इंडिया में, और जिस तरह के उनके प्लेयर्स ने मार्च ने पैर रखे थे। ऊपर पाँव रखा हुआ, तो इस वक्त क्रिकेट के ने कहा कि भाई साहब यू डोंट डिजर्व अस, अगर आपका ये रवैया है, ये एटीट्यूड है। उसके मुकाबले में हमने इंडियंस को देखा, कितनी एक एक प्लेयर ने रिस्पेक्ट दी है ट्रॉफी को, और उसको इज्जत दी है। रोहित शर्मा ने तो पिच से घास खाया, अच्छा वो किया है। फिर हमने देखा कि उनको चूम रहे हैं, इज्जत दे रहे हैं, सफाई respect कर रहे हैं उसकी, जो कि होनी चाहिए थी। सो इंडिया ने इसके मुकाबले में हमने देखा ट्रॉफी को बड़ी उन्होंने इज्जत दी, जो ऑस्ट्रेलिया ने नहीं दी। देवर इसका मैं जो सवाल पूछना चाह रहा हूँ सर, अभी यहाँ पे उनकी APL ख़त्म हुई सर कुछ अर्सा पहले, जिसमें उन्होंने मुंबई इंडियंस जो थे, उन्होंने रोहित शर्मा को हटा के इनको ले आए, पांडे जी को ले आए थे सारे। तो हम ये मतलब ये उसमें बैठे थे, तस्वुर किए थे, हमारे यहाँ तो ये कुछ हो रहा था कि टीम के प्लेयर कप्तान बदले, और लोग खुश भी नहीं थे इंडिया में जब उन्होंने रोहित शर्मा को हटाया और उनको लेकर आए। तो वो हमें टीम में उनकी इसके बावजूद यूनिटी नज़र आई है। रोहित मतलब है उनका, हालांकि एटीट्यूड हमने 2-3 मैचेस में देखा, शायद वो नए कप्तान के इतना अच्छा भी नहीं था, तनकीद हुई जैसे, बट दे प्लेड एज ए मतलब वन टीम। वहाँ पे आपने लास्ट टाइम जैसे कहा जी 5-6 कप्तान खेल रहे थे हमारी टीम में, वहाँ पे आपको कोई नज़र नहीं है। हालांकि अगेन मतलब कोहली वो कप्तान रहे हैं, जैसे मैंने कहा उसके पहले पांडे साहब रहे हैं, या और बहुत सारे वहाँ पे प्लेयर्स हैं। ये क्या रीज़न आपने देखी है कि उनके अंदर ये ग्रुपिंग नज़र नहीं है? ये आपने रिसेंट वाक़या है IPL, आपने बड़ा ज़बरदस्त सवाल ये किया है। एक तो अभी आप बोल रहे थे ना कि इफ़ यू डोंट रिस्पेक्ट क्रिकेट, क्रिकेट विल नॉट रिस्पेक्ट यू। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के साथ जब इनकी मीटिंग हुई है, ये कल परसों जब भी, तो विराट कोहली ने कहा कि एरोगेंस की कोई जगह नहीं है, और मैंने रियलाइज़ कर लिया था कि आई हैव टू रिस्पेक्ट क्रिकेट इन द सिचुएशन। वाह, वो डॉक्टर साहब वाली बात है, देखें बहुत पहले उसने री एम्फेसाइज कर दिया। अब आते हैं, आपने ये जो क्वेश्चन पूछा है, एक तो भाईजान उनका स्ट्रक्चर्ड बोर्ड है, उनके स्ट्रक्चर्स हैं, तो वहाँ पे रिलेटिव इनसिक्योरिटीज़ नहीं है। वहाँ पे अगर इवन लोअर लेवल पे 38 एसोसिएशंस के अपने कॉन्स्टिट्यूशंस हैं और अपने मैंडेट्स हैं, और वहाँ पे प्रमोशन से आते हैं, यानी कि जो अच्छा करेगा अपनी एसोसिएशन में वो BCCI में प्रमोट होके आएगा। उनका एक पूरा प्रॉपर स्ट्रक्चर बना, पाथवे है। तो एक तो ये चीज़ है, दूसरा नेशनलिज्म है, तीसरा क्या था, कॉमन गोल। ये 3 चीज़ें होगी। चौथा, जो इंडिया से नहीं भी खेलता उसका पेट भरा हुआ है, क्योंकि वो इंडियन प्रीमियर लीग खेलता है, जितना मर्जी यंगस्टर है। फिर उनकी प्लानिंग है, वो प्लानिंग ऐसी थी, अगर आपको याद हो, बल्कि कम पता होगा लोगों को, कि 1.5 साल विराट कोहली और रोहित शर्मा इंटरनेशनल T20 नहीं खेले। अच्छा। और उसमें ये लड़के, जो नए लड़के थे, ये यशवी जायसवाल और ये संजू सैमसन और शुभमन गिल और इस तरह के जो बच्चे थे, उनको वो अपॉर्चुनिटी दी गई, क्योंकि दे वर आइंग फॉर द फ्यूचर। उन्होंने रियलाइज़ किया कि विराट कोहली, लोग कहने लग गए थे कि अब इररेलेवेंट हो गया T20 से, डिस्पाइट द फैक्ट कि मोस्ट कंसिस्टेंट और ICC ब्लेजिंग रिकॉर्ड है T20 वर्ल्ड कप्स में, कि अब क्रिकेट इवॉल्व हो गई है और यहाँ पे अब पावर हिटिंग रन चाहिए। इवन रोहित शर्मा ने सेल्फलेस क्रिकेट शुरू की, 2023 में नज़र आया, वो बड़े सारे रिकॉर्ड्स और माइलस्टोन्स कर सकता था, नहीं किया। तो वो चीज़ थी कि इनको उन्होंने कहा कि ये दोनों जो है ना ये जाएंगे, लेकिन उन्होंने यंगस्टर्स को पूरी सपोर्ट की हुई थी और बताया। अब जैसे जिम्बाब्वे जो टीम गई है,
उसमें इनमें से कोई नहीं है नयों में से, पुरानों में से, ठीक है ना। तो उनको अब वो इंडिया को वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अभिषेक शर्मा आज डेब्यू कर रहा है। दूसरा, उन्होंने सिर्फ IPL से ये नहीं कि फलाने ने रन्स कर दिए, सुदर्शन ने रन, साई सुदर्शन ने रन्स कर दिए, इनको खिला दो, नो। इवन जो इंडिया की टीम थी जो उधर बाहर बैठे हुए थे, उनमें संजू सैमसन 168 का स्ट्राइक रेट था, यशवी जायसवाल जो कि एक मिरेकलस इनका है बैट्समैन ओपनर है, नई जगह बनी, ठीक है। जो युजवेंद्र चहल है वो हाईएस्ट विकेट टेकर इन T20 फॉर इंडिया, बेंच पे बैठा रहा, एक मैच नहीं खेला। ये तो वही सिचुएशन बता रहे हैं जो इमरान खान साहब ने एक दफ़ा कहा था कि ऑस्ट्रेलिया अगर अपनी 2 टीमें भेजे ना वर्ल्ड कप में तो दोनों को फाइनल होगा एक दूसरे के साथ, इतना टैलेंट था, इतना उनके साथ। वो एक ज़माने में ट्राई नेशन खेलते थे, जो कार्ल्टन यूनाइटेड और बेंसन हेजेस, ऑस्ट्रेलिया। अच्छा, अभी आपने जो एक चीज़ ये पूछी है कि ये हार्दिक पांड्या, अब इसमें भाई 2 चीज़ें हैं, 2 फैक्टर्स हैं। एक फैक्टर तो ये है कि रोहित शर्मा वॉज कैप्टन ऑफ इंडिया, उसको पता था, और फ्रेंचाइज क्रिकेट पे BCCI इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता, वो फ्रेंचाइजी का डिसीजन है कि उसने किसको बनाना है। दूसरा जो इंटरेस्टिंग पॉइंट है इसकी, अगर आप डेप्थ में जाएं, चेन्नई सुपर किंग्स, महेंद्र सिंह धोनी, आइकॉन ऑफ इंडियन क्रिकेट, जब उन्होंने कप्तानी छोड़ी CSK की तो ये उम्मीद की जा रही थी कि अप्रेंटिस बनता रविंद्र जडेजा जो एक एस्टेब्लिश्ड वर्ल्ड ऑलराउंडर है तो उसको मिलेगी। नो, उन्होंने ऋतुराज गैकवर्ड को दी। वाई दे वर प्रिपेयरिंग ए कैप्टन फॉर इंडिया थ्रू दैट सिस्टम, जो उनका कंपेटिटिव सिस्टम। इसी तरह हार्दिक पांड्या जो है वो पहले छोड़ के गया था गुजरात टाइटंस के पास और एस कप्तान गया था। हार्दिक पांड्या T20 का इनका कप्तान है। नेक्स्ट, जब उन्होंने मुंबई इंडियंस ने इसको कप्तान बनाया तो इनका जो रोहित शर्मा, अब वो वाली बात जो आप करना चाह रहे थे, जो हम चीखते रहे कि यार हमारे प्लेयर वहाँ तक क्यों नहीं पहुँच पाते, वो अपनी पर्सनल पर्सनालिटी से इवॉल्व होकर लेगेसी की तरफ जा चुका था। उसको मैटर ही नहीं करता कि हार्दिक पांड्या का बिहेवियर क्या है, उसको ये चाहिए कि मुझे एक ऑलराउंडर चाहिए जो तगड़ा ऑलराउंडर है, जो ऑलराउंडर है फॉर द बिगर स्टेज और जो परफॉर्म करेगा। अच्छा, ये तो बताइए, ये चीज़ है। अब रोहित शर्मा के बाद कोहली साहब भी आउट, मतलब रिटायर हो जा रहे हैं, वो भी जा रहे हैं, तो कौन सा कैप्टन आपको लगता है कि इंडिया? हार्दिक पांड्या T20 का कप्तान होगा। वो होगा। उसको कोई एटीट्यूड प्रॉब्लम है, आपको लगा नहीं है? IPL में लोगों ने बड़ी तनकीद की है, मैं सारे मैचेस देखता हूं। वो एक तो फिट नहीं, उसको थोड़ा सा लगा है कि एक बंदा थोड़ा सा हो जाता है ना, मतलब फुल ऑफ हिमसेल्फ। उसमें अगेन आपको ना बड़ा रैशनली देखना पड़ता है। हार्दिक पांड्या की पर्सनल लाइफ डिस्ट्रॉय हुई थी उस टाइम पीरियड में, फैमिली लाइफ, और फिर इंजरी से वो वापस आ रहा था। तो उसके बाद अब देखें ना उसका क्या माइंडसेट और फोकस होगा। उसने अभी बोला है जीतने के बाद कि वो जो 6-8 महीने मेरे गुजरे हैं एंड पीपल वांटेड मी टू फेल, ठीक है ना। तो फिर तो मुंबई इंडियंस की मैनेजमेंट का गलत फैसला था कि आप वो फ्रेंचाइज है ना, प्राइवेट है। अगेन जो प्लेयर इतने उसमें क्राइसिस, फैमिली क्राइसिस में से गुजर रहा है, आप उसको इतनी बड़ी उसको रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हैं। हार्दिक पांड्या जो है ना, ही इज अ पीपल्स कैप्टन, ही इज अ प्लेयर्स कैप्टन। ये स्ट्रीट वाला कप्तान नहीं होता जो गलियों में कप्तान होते हैं, तू ऐसे आया, तू ऐ कर ले, ऐ कर, मतलब एग्रेसिव अप्रोच रखते हैं वो। अच्छा, अभी नो कम हम पाकिस्तान की तरफ आते हैं सर, इंडियन इसको क्रिकेट को देख के, यहाँ पे तो कोई हलचल नहीं है, बिजनेस एज यूजुअल है, किसी को कोई ठंड प्रोग्राम है और कहीं से कोई नज़र ही नहीं आती कोई एफर्ट आपको कि जनाब कि हमने इतनी बड़ी, हमारा डिबाकल हुआ है, एम्बेरसमेंट हुई है, पूरी दुनिया में शर्मिंदगी हुई है। तो मतलब ये फिर मोहसिन नकवी साहब का बयान है कि हम जी कोई यहाँ पे कांट छांट करनी, अब क्या कांट छांट करेंगे, नोबडीज, मतलब अब तक तो कुछ ना कुछ तो सामने आना चाहिए था, कुछ नजर नहीं आ रहा। आई डोंट नो ये एपैथी जो है सर्कमस्टांशियल है या ये डिलिबरेट है कि लेट द एंगर सबसाइड। एक दूसरा, आपके पास रिसोर्सेज कितने हैं, बैकअप कितना है। मैंने आपको पहले पिछले प्रोग्राम में भी कहा था कि अब लेपा पोती और कॉस्मेटिक्स से ठीक होने वाली क्रिकेट नहीं है हमारी। मैन मैनेजमेंट तो एक आस्पेक्ट है, ठीक हो गया, लेकिन दूसरा जो है, जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है कि स्किल सेट को कैसे इन्हांस करना और रेलेवेंस कैसे लेके आनी। ये जो आपने सवाल किया है, मुझे बहुत डर है। आपने स्केड्यूल दे दिया, आपने FTP निकाल दिया अपना, वो FTP लोगों ने तो ये देखा ना, हाँ बांग्लादेश आ रही है, फिर इंग्लैंड आएगी, फिर पाकिस्तान ने जाना है, खेलना है ऑस्ट्रेलिया में 3 वनडे 3 T20, फिर हम उधर से जिम्बाब्वे जाके खेलेंगे 3 T20, फिर हम चले जाएंगे ऑस्ट्रेलिया, वहाँ पे 3 20, साउथ अफ्रीका वहाँ पे 3 T20, 3 वनडे 2 टेस्ट खेलेंगे। इतने फिट प्लेयर हैं हमारे जो आपने गिनवाए हैं। एग्जैक्टली, अब जो आपने बात की है ना, उसके स्केड्यूल की डेप्थ में जाएं तो इन तीनों टूर्स में 4-4, 6-6 दिन का सिर्फ फ़र्क है। आपका मेडिकल पैनल एग्जिस्ट नहीं करता, जो एग्जिस्ट करता है वो इररिलेवेंट है मॉडर्न साइंस के साथ। वर्कलोड मैनेजमेंट, आप अच्छा वर्कलोड मैनेजमेंट वहाँ पे करेंगे ना जहाँ पे आपके पास 25-30
तगड़े प्लेयर्स को, रोबस्ट प्लेयर्स का पूल हो कि आप इसको रेस्ट करेंगे तो वो रिप्लेसमेंट होएगी, वो तो रिप्लेसमेंट होएगी, वो आपके पास है नहीं। आइटिनरी आपने किस किस्म की एक्सेप्ट की और बनाई है कि लोगों ने, मतलब कौन जाएगा और इतनी फिटनेस कैसे होगी इन क्रिकेटर्स की? फिटनेस से याद आया, वो गैरी क्रिस्टन की रिपोर्ट आई है जिसमें उन्होंने, अब तक रिपोर्ट में साउंड पब्लिक तो नहीं हुई लेकिन जो सोर्सेज से कोट हुई है, उन्होंने भी फिटनेस पे बड़े शदीद सवालात उठाए हैं। प्लस उन्होंने इसके अंदर ग्रुपिंग जो है उस पर सवालात उठाए हैं। तो ग्रुपिंग को ख़त्म करने के लिए, मतलब एक मैं पढ़ रहा था कहीं पे, और ट्रू इट इज़ आप बता सकते हैं कि शायद वहाँ पे इंडिया में भी एक प्लेयर पावर्स एक स्टेज पे आई थी, तो उसको तोड़ने के लिए उन्होंने धोनी को उठा के कप्तान बना दिया था सीनियर। और धोनी ने सारे सीनियर निकाल दिए। क्या है जनाब कि आप फिर अगर ये, लेकिन उसके पास थे ना, स्टॉक था, यही मैं भी बात कर रहा हूँ, हमारे पास स्टॉक नहीं है ना। गैरी क्रिस्टन ये जो फिटनेस की बात कर रहे हैं, अभी वहाँ से निकल के आए हैं खिलाड़ी हमारे, वो उधर मेरे घर लीग खेलने पहुँच गए वहाँ पे उधर में। सर आप अलमिया देखें रो भाई, अब हैरान परेशान हो जाएंगे। ये सीरियसनेस है कि आपके सिटिंग सेलेक्टर्स वो एज प्लेयर चैंपियंस लेजेंड लीग इंग्लैंड में खेल रहे हैं, बाबर रियाज और अब्दुल रज़ाक। क्या कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट नहीं है? इंटेंट क्या है आपकी? आप हैं क्या? आप प्रोफेशनल सेलेक्टर हैं, आप प्लेयर हैं, आप क्या है, कोच हैं, आप हैं क्या? हाइब्रिड, जो पाकिस्तान में लफ्ज़ बड़ा मशहूर है हाइब्रिड सिस्टम। एक तो ये चीज़ में मुझे हाइब्रिड सिस्टम उधर भी है मेरा ख्याल है, प्लेयर भी हैं और अब सेलेक्टर भी हैं। दूसरा, किसी को ये इबाम नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इबाम नहीं होना चाहिए, गैरी कर्स्टन इज़ नॉट मिकी आर्थर। अच्छा, गैरी कर्स्टन एक बहुत हाई प्रोफाइल, हाई इंटेग्रिटी का प्रोफेशनल थॉरोब्रेड कोच है, जो कि इंडिया का भी कोच था व्हेन दे वर विनिंग द आईसीसी टूर्नामेंट्स। ये वो बंदा हमें जितवा के दिखाता तो हम मानते हैं ना। 12 दिन में क्या जितवा? वही कह रहा, हमें सीधा करके दिखाओ ना। रॉन्ग कॉल ना, वही कह रहा, हमें सीधा करके या वो रहेगा और अपनी टर्म्स में रहेगा, वो इस पॉलिटिक्स का हिस्सा नहीं बनेगा जो मिकी बैकहैंडेड बन जाता था, उसके कोई फेवरेट्स नहीं होंगे। अच्छा, अब मुझे अब ये बताएं कि ये पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड और प्लेयर्स को पता होना चाहिए, अगर तो गैरी कर्स्टन ने लॉन्जेविटी के साथ इनके साथ रहना और इन्होंने बेनिफिट करना है, तो देन दे हैव टू पुल अप देयर सॉक्स। और आपके बहुत मसाइल है। अच्छा, फिर दूसरी आपने, मुझे ये समझ नहीं आती, लोग कहते हैं ग्रुपिंग, और यार ग्रुपिंग प्लेयर्स ने थोड़ी की। मतलब जिस वक्त ये ऐसे चल रहे थे, एका था इनमें, और आपने कहा कि यार ये तो स्ट्रांग हो रहे हैं, आपने शदाब खान, इनको दोनों को रेस्ट करा के, मोहम्मद रिजवान को, बाबर को, आपने शदाब को अफगानिस्तान के खिलाफ कप्तान बना दिया, कमाल हो गई। उसके बाद आपने शाहीन को कप्तान बनाया बाबर को हटा के, उसके बाद बाबर को फिर आपने कप्तान बना दिया शाहीन को हटा के, फिर दो रिटायर्ड प्लेयर्स, रिटायर्ड क्या, जो बाहर बैठे हुए थे रिटायर्ड प्लेयर्स, वो स्क्रीन पे बैठ के इन्हीं कप्तान, इन्हीं प्लेयर्स को क्रिटिसाइज कर रहे थे। आपने पोलराइजेशन करने के लिए, क्योंकि अपने बंदे हों, आप उनकी क्या नीड थी? ये कौन सा प्रोग्रेसिव माइंडसेट है? जितने मर्जी बड़े वो प्लेयर्स थे, आमिर और इमाद की बात कर रहे हैं, आप उसको लेके टीम में आ गए। किधर हारमोनी होनी है बॉस? मुझे आप समझाएं, तो किसने तोड़ी है ये टीम? और प्लेयर्स का क्या कसूर है यार? अच्छा, सिलेक्ट आप कर रहे हैं 5 ओपनर, मिडल ऑर्डर अब कर नहीं रहे, फिटनेस की एक तरफ आप बात कर रहे हैं, दूसरी डायकॉटमी ये आती है, आजम खान को सेलेक्ट कर रहे हैं। अगर आजम खान को सिलेक्ट किया तो सुपर ओवर खिलाते हैं उसको एज ए पावर हिटर, फिर उसको बॉडी शेमिंग ना करते हैं विद इन द टीम ऑल्सो। देन आप 3 विकेट कीपर खेल रहे हो, एक 11 में 5 ओपनर खेल रहे हो, उस टीम का बैलेंस क्या होगा यार? स्पिनर आपका किधर है? जो क्वालिटी स्पिनर है वो किसी की इनसिक्योरिटी पे आपने उसको बाहर रखा हुआ है। आप उनकी बात कर, अबरार की बात कर रहा हूँ। शदाब को आप ड्यूरिंग द टूर्नामेंट, वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, अब बॉलिंग उसको नहीं देते और उसको स्पेशलिस्ट बैट्समैन खिला देते हैं। तो यार ये किसने तोड़ी हैं चीज़ें, किसने अलाउ की हैं? दिस मीन्स चले भाड़ में गए कि आपके स्ट्रक्चर्ड क्रिकेट सिस्टम्स नहीं है, आपके पाथवे नहीं है, टियर क्रिकेट नहीं है, लेकिन यार कम से कम ऑर्गेनाइजेशनल लेवल। पाकिस्तान के बारे में कहा जाता है, ये इसकी जो ब्यूटी है इसकी, अब मुझे नहीं पता ब्यूटी कितने ऐसे चलती है या नहीं चलती, हर चीज़ को हम ब्यूटी कह के तबाह कर देते हैं आखिर में। इसकी ब्यूटी जो है, ये एक तरह प्रेडिक्टेबल टीम नहीं, अनप्रेडिक्टेबल है। किसी दिन भी ये दोबारा आते हैं और तहस नहस कर देते हैं, मतलब 0 से उठ के फिर मैच भी वर्ल्ड कप जैसे हमने जीत लिया था, और इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आती हैं, बहुत बुरा परफॉर्म करके फिर जाकर, मतलब इसको तुक्काबाजी कहेंगे कि इससे सर ये प्रोफेशनल कंसिस्टेंसी अगर नहीं है तो ये तो मतलब तुक्केबाजी। ये कॉन्सेप्ट था, और ये कॉन्सेप्ट ऐसे था कि आपके पास, अगर आपको याद हो, जो जिगेंटिक वेस्ट इंडीज़ टीम थी, जो इम्पेनिट्रेबल वेस्ट इंडीज़ टीम थी, उसको अगर कोई टीम हराती थी दुनिया में तो वो पाकिस्तान हरा देती थी। इंडिविजुअल फ्लेयर था, इंडिविजुअल स्किल थी, इंडिविजुअल ब्रिलियंस थी। बाकी दुनिया में भी जो क्रिकेटर्स थे वो भी इंडिविजुअल स्किल और फ्लेयर पे खेलते थे, क्योंकि आप कंसिस्टेंट इसलिए नहीं थे, अगेन आप स्ट्रक्चर्स के थ्रू नहीं आते थे, पाथवेज के थ्रू नहीं आते थे, आप अपनी एबिलिटी और स्किल सेट पे आते थे। तो कभी आप जीत रहे हैं, कभी आप हार रहे हैं,
फिर आपके ये बैक एंडेड एंट्रीज, कप्तान फलाना, रिबेलियन। अभी कप्तान बाबर रहेगा या आपको चेंज? मैं भी उस तरफ आ रहा हूँ। अभी आपने जो कहा ना, इसलिए ऑब्सोलीट हो गया है कि अब क्रिकेट की डायनामिक्स चेंज हो गई है, मेथड चेंज हो गया है, क्रिकेट इवॉल्व कर गई है, साइंटिफिक इंटीग्रेशन हो गई है। अब वो सॉफ्टवेयर पे चलती है, वो इम्प्लीमेंटेशन और प्लान पे चलती है, रियल टाइम डाटा पे चलती है, मैचअप्स पे चलती है, बायो मैकेनिक्स एंड किनेसियोलॉजी पे चलती अच्छा, है। ये तो फिर वही मैं लास्ट टाइम ही कह फिर ना कराने वाली गल्ला तो सर करो ना, होने शुरू करो कौन ना। करेगा? हमारे यहाँ तो ये लफ्ज, तो अब तो आप ये तो लफ्ज ही हमने पहली दफा सुने, इतनी सारी टर्मिनोलॉजी आपने बताई, मेरे ख्याल हमारे व्यूअर्स ने पहली दफा, अब मैंने आप ये पहली दफा सेकंड, सुना अब आप ये सेकंड टीयर टीम हो गए दुनिया में, फिर एक्सेप्ट कर लें। तो हम लीगें खेला करें, आप हाँ, ये पर आप करें। लीगें खेलें। अगर थोड़ा आपने छोड़ दें ये काम नहीं करना तो आप लीगें खेलें, सीधी सी बात है। पैसे कमाने हैं ना, तो लीग से ज्यादा पैसे मिल उनको आप जाते हैं। कैसे कम्पीट करेंगे, मुझे ये बता दें। तो नेशनलिज्म नहीं है हमारी टीम में कि अपनी टीम मुल्क के लिए खेलना कितनी बड़ी ऑनर होती है सर। सर अगेन, जब मुझे फॉर ग्रांटेड हर चीज़ मिल जाएगी, जब मुझे पता मेरे पीछे कोई नहीं है, मैं रिटायरमेंट के वापस आके भी वर्ल्ड कप खेल जाऊंगा, तो मेरी क्या इंपॉर्टेंस रहेगी प्लेइंग फॉर पाकिस्तान। एक ऐसा प्लेयर जो उसने 7 फर्स्ट क्लास मैच नहीं खेले होते, उसको आप 4 ओवरों की T20 के बाद सुपरस्टार बना के, और आप उसको क्या वैल्यू होगी पाकिस्तान कैप की। डॉक्टर जफर अल्ताफ was a formidable university cricketer and then a first class cricketer selected on the Pakistan team, went to India in 1960-61, despite performing in the side matches, could not play in a test match, scored a first class double 100। ठीक है, वो नहीं पाकिस्तान से खेल सके, रगड़े खा खा के भी। वजह वैसे आपको पता है क्या वजह बनी थी? इंडिया में उनको जो सुबह वाला रात को बताया गया था कि आपको सुबह आपने ओपन करना है इंडिया के खिलाफ, और सुबह उनको कहा गया कि भाई साहब नहीं, आपको तो रीजन बताई होगी। किसी की इनसिक्योरिटी थी। मैं बता देता हूँ ना, मेरा ख्याल है जो मतलब हनीफ मोहम्मद साहब थे, सादिक थे, ये एजुकेटेड थे, और इन्होंने कहा था कि इनके भाई को मेरा ख्याल है ड्रॉप करके डॉक्टर साहब को खिला रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि जनाब अगर आप इनको, अगर हमारे भाई को ओपन अब नहीं करवाएंगे तो फिर तुझे खुद ही खेल लो। फिर मेरा ख्याल इस तरह की चीजें, तो डॉक्टर साहब का रिएक्शन भी देखे। अब आप मुझे बताएं कि वो नहीं खेले पाकिस्तान से, उनको कितना प्राइड था, कितना ये होता था कि बहुत साल लगे। बहुत ज्यादा ये इंपॉर्टेंस है। एक टाइम था जो पाकिस्तान टीम के साथ जाता था और खेलता नहीं था, वो भी एक बहुत बड़ा सेलिब्रिटी। 12वें खिलाड़ी की टर्म होती थी बहुत बड़ी, मतलब मोहसिन हसन खान वाज मेन कि 12वें खिलाड़ी से ओपनर। तो अब आप जब आसानी से हर बंदा खेल जाता है पाकिस्तान, तो क्या रह गया यार। तो ऐसी लीग ही खेली, मेरा तो यही ख्याल है। मुझे तो ये लगा लीग में उसने 4 विकेट ले लिए जनाब, आपका यार। अब आप सोच लें कितना वो गैप है बिटवीन इंटरनेशनल स्टेज एंड, मतलब वही मैं कह रहा हूँ ना कि अब आप मतलब क्लब क्रिकेट में जब अच्छे कोई कंपटीटर के साथ नहीं खेलेंगे, सो मोहसिन नकवी साहब के पास अभी तो कोई नहीं लग रहा कि सर मोहसिन नकवी साहब प्लान नहीं है इनके पास। मुझे उनसे कोई इतराज़ नहीं है, मुझे अभी भी होप है कि अगर एक अच्छे एडमिनिस्ट्रेटर हैं, ही हैज़ टू पिक द राइट पीपल। अभी मैं अंडरटोन में कहूँगा, मुझसे नाम ना पूछिएगा, अभी भी जिस तरह मुतासर होकर एक्स प्लेयर्स की तरफ जा रहे हैं, ये वही एक्स प्लेयर हैं जो सर्कल में ये चीज़, मतलब ये सारा वहाब रियाज की दोस्ती में हो रहा है। नॉट ओनली वहाब रियाज, वहाब रियाज के आगे दोस्त हैं सारे। इनको अब वो लोग लेने पड़ेंगे। देखें प्रॉब्लम क्या होती है कि अभी आप ऑफ द कैमरा बात कर रहे थे कि अगर आपका जूनियर आपको इनसिक्योर कर दे या आपकी रेलेवेंस ना हो उस डोमेन में, तो आप फिर डिपेंडेंट हो जाते हैं लोगों पे। बट अगर आप लोगों पे डिपेंडेंट भी हैं तो बट देन स्टार्ट पिकिंग द राइट स्टॉक। जी डॉक्टर साहब, लास्ट क्वेश्चन सर, आप तकरीबन तमाम खिलाड़ियों को ऑलमोस्ट पिछले, मैं आपको बड़ा पुराना पढ़ता हूँ मैं, आपके जब ये न्यूज़ में आपके स्पोर्ट्स पेजेस पे आर्टिकल, मैं उस वक्त से आपको पढ़ता हूँ मैं, तो बड़े एनलाइटन होते थे। फिर आपके पास गेम ऑन है शुरू हुआ, तो मैंने 20-25 साल बाद PTV देखना शुरू किया, आपकी वजह से हम शोज़ देखते थे बैठ के, कई बार ट्वीट भी किए उस पर, बड़ी बड़ी मतलब आप इतने अच्छे प्लेयर्स लेकर आपने मतलब वो लोग जो PTV देखना छोड़ गए थे, आपने उनको मजबूर किया वो देखें। आप क्योंकि इन खिलाड़ियों को बड़े करीब से देखा है आपने, और एक नहीं कई कप्तान भी देखें, प्लेयर, आपको रिकमेंड करना पड़ेगा आप एक बॉडी मतलब मोहसिन नकवी साहब को कि भाई साहब ये वो 6 प्लेयर्स हैं, या 6 लोग, प्लेयर्स नहीं कहूँगा, ये 6 लोग हैं जो बोर्ड को चला सकते हैं। जैसे कारदार साहब ने डॉक्टर जफर साहब को सेक्रेटरी रखा, या बाद में देखा हमने उसके बाद सेलेक्टर्स होते, चीफ सेलेक्टर बड़े पुराने, और वह हसीब हसन साहब एक बहुत बड़ा नाम थे, या इवन बरकी साहब थे, उसमें लोग आते थे बड़े बड़े, डॉक्टर जफर साहब रहे खुद। आपको कि ये मतलब आपसे पूछे मोहसिन नकवी साहब कि भाई साहब आप इतने दानिशवार हैं, बातें करते हैं, शोज करते हैं, वीला करते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं, आप मुझे 6 लोग, 3 लोग, 5 लोग उनको जो बोर्ड को चला के दें और ये सारा सिस्टम ठीक है। बड़ा सिंपल सा मैं उनको कहूँगा कि पहले तो आइडेंटिफाई करें जो आपका क्रिकेट बोर्ड में मैनेजेरियल टीयर है, जनरल मैनेजर, डायरेक्टर लेवल्स पे, उनको जो ब्यूरोक्रेसी है उसकी मिथ को तोड़ें, जिनके कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हैं, इसको थोड़ा श्रिंक करें। आप
वो ये नहीं कि जिनको आप जानते हैं उनको लेके आएँ, आप वो बंदे लेके आएँ जो कि रेलेवेंट हों उस जॉब से। नंबर 1। नंबर 2 मैं उनको कहूँगा कि दिस इज़ द हाई टाइम कि आप शॉर्ट टर्म, मिड टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान अपने चॉक आउट करवाएं अगले 3-4 महीने में, ठीक है। और विदाउट कि ये मैं नहीं होऊंगा तो ये कामयाब हो जाएगा, वो आप भूल जाएं। तीसरा, वो प्लेयर्स जो एक्स प्लेयर्स हैं, जो एक्स क्रिकेटर्स हैं, एक चीज़ को डिफ्रेंशिएट कर लें कि बहुत बड़ा लेजेंड होने का ये मतलब नहीं है कि आप डेप्थ रखते हैं कम्युनिकेशन की या एनालिसिस की या प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की। और वो नाम जो कि क्रिकेट बोर्ड में साइक्लिकली चलते रहे हैं और कहीं ना कहीं किसी भी रिजीम के साथ अटैच्ड होते रहे हैं और पाकिस्तान टीम बजाय ऊपर जाने के, प्रोग्रेस करने के, रिग्रेस करती रही है, खुदारा उनके आप उसमें दोबारा ट्रैप में ना आए। ठीक है, मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। दे दिया मैंने, नहीं दिया। अब देयर आर सर्टेन प्लेयर्स जो कि हैं इसी सिस्टम में है, ज़रूरी नहीं है वो सुपरस्टार्स थे, बट दे नो देयर क्रिकेट, दे कैन रियली हेल्प यू। फिर आप मैं वो नाम लेके जाऊंगा, आप फिक्र ना करें। फॉरेनर्स जो हैं उनको लेके सिर्फ इसलिए ना आए कि गैरी कर्स्टन दुबई से साउथ अफ्रीका चले जाए। अब जेसन गैलिस्बी आया है तो यहाँ पे आए, इधर देखे, आपके जूनियर्स को देखे, आपके अंडर 19s को देखे सिस्टम क्या है, आपको सजेशंस दे, आप वो इम्प्लीमेंट करें और फिर आप लेके चलें। इसी तरह कोचेस, आप कोच मंगवाएं बाहर से, लेकिन वो इसलिए ना आए कि आपने कोच रखना है, वो ट्रेन द ट्रेनर्स करे जिसने इंडिया ने किया है। ठीक है ना, विक्रम राठौर कोच बन गया, पारस मामरे कोच बन गया, राहुल द्रविड़ कोच बन गया, अभी भी जो आएगा ये गौतम गंभीर, तो वो अपने ही बंदे इंडियन आएंगे सारे जो कि उनके साथ आएंगे। लेकिन वो भी तो बाहर से लाते रहे ना। अब खुद ही मेरा सवाल का जवाब दे दिया। ग्रेग चैपल आया था सर, ग्रेग चैपल, उसके बाद वो राइट आया था, न्यूजीलैंड का जॉन राइट, उसके बाद डंकन फ्लेचर, ये अपना गैरी कर्स्टन। उसके बाद क्यों नहीं आए वो? क्योंकि उन्होंने अपने ट्रेन कर लिए, ट्रेन द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स किए उन्होंने, जब उनके पास अपने अवेलेबल इंडिजिनस। सर अभी तक आपने नाम नहीं बताया। नाम बहुत सारे ऐसे हैं जो दुनिया को पता भी नहीं होंगे। अच्छा एग्जांपल मुझे मैं एक देता हूँ, लोग समझेंगे मैं बायस नाम दे रहा हूँ। चलो, एक राशिद लतीफ़ है। जी सर। एक राशिद लतीफ़ है, हाँ, जिसको एक एक बंदे का चट्ठा पता है, आपके क्रिकेटर का, आपके प्लेयर, एंड वेरी ऑनेस्ट मैन, हाई ऑन इंटेग्रिटी। वो बाहर क्यों है? एंड व्हाट विकेट मोहम्मद वसीम के बारे में आपने ये क्यों नहीं डिसाइड किया कि वो कोच है या सिलेक्टर है? पहले रोल डिफाइन कर लें। लेकिन मुझे इतना पता है, जो मर्जी उसकी बैगेज हो, उसका जो ये है वो क्रिकेट में है। इससे तरह मोहतशम रशीद है, मैं आपको वो नाम ले रहा हूँ, मोहम्मद मसरूर है। ये वो लोग हैं जो ग्राउंड में काम करते हैं और जो इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अच्छा, फिर आए आप ऑफिशियल्स की तरफ। देयर आर सो मेनी पीपल जो आपको शायद आप रेजिस्ट करते हैं और आपको नहीं पता होता, मतलब आप नहीं चाहते कि वो, और अनफॉर्चुनेटली चेयरमैन आने भी देना चाहे ना तो वो जो ब्यूरोक्रेसी है उनकी क्रिकेट की, वो आने नहीं देती। आपको पिक करना पड़ेगा, एक कॉर्पोरेट में से आप बंदा लेंगे जो कि सिर्फ हैंडल करेगा आपका बिजनेस मैकेनिज्म्स एंड मेथड्स एंड मॉडल्स। वो कहीं से मिल सकता है, मल्टीनेशनल भरी पड़ी है आपके पास। उसके बाद आप एक बंदा लेंगे जो ब्रॉडकास्टिंग को समझता हो और जो अंडर द टेबल खांचे ना चलाता हो और जो मैक्सिमाइज करे, बट अनरियलिस्टिक नंबर्स ना ला के आपको एक दफ़ा दे दे और बाद में आप गिर जाए, वो अमारत गिर जाए। तो आपको ब्रॉडकास्टिंग, सिंडिकेशन, एक्विजिशन के लिए बंदा चाहिए, अवेलेबल है। ठीक है, अब तीसरे पे आ जाएं आप प्लेयर्स पे। इनको ऑपरेशंस में रखें, कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज करें, अमेंड करें, ताकि ये इन लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस भी आएँ और इन लोगों को आप असाइन भी करें इनके रोल्स को, और अपने जो सेफ्टी है उसको आप मार्जिनलाइज करें। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, नाम ले लिए ना मैंने? नाम ले लिए? नाम ले लिए सर, आपने ले लिया। आप मोहसिन नकवी साहब पे है कि इन नामों को कितना सीरियस लेते हैं या नहीं लेते। इट्स अप टू हिम, ऑफ कोर्स। यू कैन जस्ट उनको सजेस्ट कर सकते हैं बेस्ड ऑन योर ओन एक्सपीरियंस एंड नॉलेज। बहुत शुक्रिया सर। भाईजान, अगर ये कोई कर सकता है ना काम, ये लोग समझेंगे मैं शायद कोई मक्खनबाजी कर रहा हूँ। इस वक्त जो हमने पीछे एक रिसेशन देख लिया ना मैनेजमेंट में, दिस मैन कैन डिलीवर। मोहसिन नकवी साहब, यस, बट व्हाट ही नीड्स टू डू इज जस्ट find the right picture in मतलब ifs and buts हैं there. he has to find the right picture and the कि चलना कैसे। अब मुझे बताएं, जाते जाते मैं आपको बताता हूँ, आइटनरी भी आ गई, चैंपियंस ट्रॉफी भी हो गई, पाकिस्तान लाहौर में डेवलपमेंट भी शुरू हो गई। अभी आपने जहाँ से स्टार्ट किया था, हम तो उधर ही खड़े हैं कि आर यू डिलिबरेटली लेटिंग इट कूल डाउन? क्या प्लान है? क्रिकेट तो क्या है, टोटल इन डिसअरे है। आपकी तो टीम भी डिसअरे में है, आपकी तो ना टेस्ट टीम पूरी असेंबल होती है, ना वनडे खेल सकती है, ना T20 खेल सकती है। तो फिर हम कर क्या रहे हैं? कुछ तो हम स्टार्ट करें ना। बहुत शुक्रिया सर जी, थैंक यू वेरी मच।